शरण ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? जी, मलिक साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के 3 तरीके हैं, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही होती है। एक होता है फॉर सेल, जी। एक होता है फॉर रेंट और एक होता है फॉर फ्यूचर। अब फॉर सेल का मतलब ये होता है कि एक बंदा कहता है मैं एक प्लॉट लेता हूँ या मैं एक दुकान ले लेता हूँ या मैं एक घर ले लेता हूँ, उसको 5-6 महीने होल्ड करके उसके बाद 5-6 लाख प्रॉफिट करके मैं उसको सेल कर देता हूँ। दूसरा जो हमारा तरीका है फॉर रेंट, कुछ लोग कहते हैं कि हम कोई फ्लैट या दुकान या कोई ऑफिस वगैरह ले ले ताकि माहाना हमें कुछ ना कुछ किराया मिलता रहे। एक इन्वेस्टमेंट है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है कि मिसाल के तौर पे अब एक तनख्वाहदार तबका है, वो ये कहता है कि मैं अपनी सेविंग से कुछ करके एक इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, 15 साल बाद 20 साल बाद मुझे वहां से कुछ मिल जाएगा, यानी कोई एसेट बन जाएगा। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि जो फॉर सेल वाला इन्वेस्टर है वो फॉर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर लेता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप फॉर फ्यूचर में करते हो तो ये 15 साल बाद 20 साल बाद आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जब वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, फिर वो एक्सपेक्टेशन करता है कि मुझे फॉर सेल वाला प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर मैं कसूरवार अपने रियल स्टेट में जितने ब्रदरान से जो खासकर नए रियल स्टेट में इंटर हो जाते हैं, वो अपने मजदूरी की लालच की वजह से उस बेचारे की जो फॉर सेल वाली इन्वेस्टमेंट है वो फॉर फ्यूचर में कर देते हैं। अच्छा। और ये कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अच्छा, कमर्शियल में चाहे आप पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में, आप किसी भी जगह में हो, कमर्शियल में आपने एक यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो है ग्राउंड फ्लोर। उसकी रीजन क्या है कि बिल्डर की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक वो कंप्लीट करे, ताकि जो इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लोगों को कुछ नजर आ जाए। अगर इन केस वो बन ही ना जाए या बिक ना जाए, मिसाल ग्राउंड फ्लोर तक तो वो बना देते हैं, तो वो किराए पे जल्दी लग जाते हैं। और खास तौर पे इन्वेस्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें जो है वो परचेज कर लें। अच्छा, शरण ये बता दें कि इस्लामाबाद में कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इस्लामाबाद में अगर मैं सीडीए की बात करूं तो सीडीए में जितनी भी सेक्टर्स है, चाहे वो G9 हो, F10 हो या ई सेक्टर हो या एच हो या आई, वो तो जबरदस्त है। अगर इसके अलावा आप सोसाइटियों की बात करें तो इस्लामाबाद में मेरी नज़र में जो मेरा 9 साल का तजुर्बा है, इसमें सिर्फ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें मल्टी गार्डन B17 है। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जितनी भी प्रोजेक्ट्स है, चाहे फैसल हिल हो, चाहे फैसल टाउन हो, चाहे फैसल मरगला सिटी हो, चाहे फैसल टाउन फेज 2 हो। अदरवाइज इसके अलावा तो सोसाइटियाँ बहुत सी है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। हाँ, अगर एक बंदा कहता है कि मैंने घर बनवाना हो तो उसके लिए G15 है, E16 है, E16 है, न्यू सिटी, अदरवाइज और भी बहुत सी सोसाइटी है। अगर कोई कहता है यार मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए करना है तो उसके लिए मल्टी गार्डन B17 और सीडी सेक्टर जबरदस्त है। आजकल ये ट्रांसफ़र का बहुत मसला है। ये कौन से ट्रांसफ़र जो होते हैं वो लीगल होते हैं जो हाँ, इसमें बहुत से लोगों के लिए मसला बन जाता है। एक सीडी का ट्रांसफर होता है जो आप जाके सीडीए से करते हो। अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि बिल्डर ट्रांसफर। अब बिल्डर ट्रांसफर का रीजन क्या होता है? एक तो उस प्रोजेक्ट की एनओसी नहीं होती है। जब तक आप प्रोजेक्ट की एनओसी नहीं लेते हो तो आपको सीडीए हो, चाहे आप आरडीए में हो, चाहे आप किसी भी महकमे में हो, तो वो आपको एनओसी जो है वो अलॉट नहीं करती। इस वजह से वो बिल्डर अपनी मनमानी करके एक चीज वो 10 बंदों पे सेल कर सकती है जो लीगल हो। मिसाल में एग्जांपल देता हूँ, मल्टी गार्डन B17 उसका ट्रांसफर है, अपनी ट्रांसफर है, वो लीगल है। सीडीए का अपना ट्रांसफर है, वो लीगल है। अगर बिल्डर में भी आप जाते हो तो उसको आपको यार आप मुझे रजिस्ट्री इंतकाल करवा दो, आपकी दुकान है, आपकी फ्लैट है, तो वो लीगल है। अगर वो आपको बिल्डर ट्रांसफर करवाता है, मतलब वो अपनी फाइल ही आपको बेचता है, तो वो फाइल वो 10 बंदों को ही सेल कर देते हैं।
इस्लामाबाद में यहाँ पे 99% ये मसला भी बहुत हो रहा है। बाज़ सिटी में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसकी बिल्डर ट्रांसफर है, जिसको एनओसी अलॉट नहीं हुई है। ये ज़्यादा मसला चल रहा है लोगों के लिए। ये एनओसी क्यों इश्यू नहीं होती उनको? मिलती नहीं एनओसी है? के सर इसके 2-3 रीज़न्स होते हैं। मिसाल आप कोई एक कमर्शियल ले लेते हैं, एक प्लाज़ा बनाते हो। उसमें आप हुकूमत को ये कहते हो या इदारे को ये कहते हो कि मैं एक 400 घर का एक प्लाज़ा बना रहा हूँ, यानी फ्लैट्स बना रहा हूँ या कोई चीज़। तो फिर सरकार आपको कहती है कि भई आप ठीक है, आप इस चीज़ को बनाओ, लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरत है। आए आप इस फ्लैट को बिजली दे सकते हो, आए आप इसको गैस दे सकते हो, आप इसको पानी दे सकते हो, आप इसको सिक्योरिटी दे सकते हो। आप जो स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन किया वाक़ई आप उस तर्ज पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि कुछ लोग अपने 5 रुपए बचाने के लिए तो वो काम भी 2 नंबर कर लेते हैं, और वो ना पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, ना वो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है